सोलोन कैसे आप सब लोग, स्वागत है सभी का अनफिल्टर्ड जोन की एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज हम जा रहे हैं गुड़गांव, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, क्योंकि उस टाइम हम सहारनपुर से देहरादून जा रहे थे। लेकिन आज हम इस पूरे एक्सप्रेसवे का टूर करने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी ने 14 अप्रैल को इसका उद्घाटन कर दिया है। तो फाइनली हमें मौका मिला है इसको एक्सप्लोर करने का। आज गुड़गांव जा रहे हैं, पहले दिल्ली जाएंगे, फिर वहाँ से गुड़गांव स्टे करेंगे। आगे का पूरा स्टे भी आपको दिखाऊंगा। 2-3 लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाले हैं। फिलहाल सहारनपुर में 8:30 बज चुके हैं, निकल चुके हैं। मैं और तरुण दोनों साथ में हैं और निकल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, फ़िलहाल हम सहारनपुर में हमारे घर से कितने पास है, यहाँ से जो कट हमें मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देखो सामने आप देखोगे तो ये बोर्ड है। हम अपने घर से निकले ही थे, इस पे हाईवे पे जो सामने, अगर आप सीधा चले जाओगे तो ये देहरादून चला जाएगा। और आप देखो सामने देहरादून, और लेफ्ट में जो टर्न हो रहा है ये है दिल्ली। और दिल्ली से हम इस पर एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे और डायरेक्ट ये अब देखते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि जो सारा डिस्टेंस बताया गया है कि कितना घंटे में हम पहुंच रहे हैं हम, तो सहारनपुर से दिल्ली कितने देर में जाएंगे हम, वो भी हम आज चेक करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं व्लॉग। चलो चलते हैं। सो हाईवे पर चढ़ते ही ये देखिए बड़ा सा हमें बोर्ड दिखा है, जिस पर लिखा है वेलकम टू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और सामने आप देखेंगे तो सोनीपत यहाँ से 142, दिल्ली 150 है और फरीदाबाद 178। तो हर चीज़ के जो डायरेक्शंस हैं वो यहाँ पर हमें दिए गए हैं। और इस एक्सप्रेसवे पर चलते ही एक एक्सपीरियंस हुआ है कि वाकई में ये कोई एक्सप्रेसवे बनाया है और हमारी गवर्नमेंट ने। और मुझे नहीं लगता कि अब ब्रेक गाड़ी में लगने वाले हैं, अब सीधा अक्षरधाम ही ब्रेक लगेंगे, तब तक गाड़ी चलती रहेगी। फिलहाल हमारे मन में है कि टोल का कैसे रहेगा, कितना टोल हमारा लगेगा वो देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है टोल आने वाला है सामने, और उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि टोल का क्या इसमें सारा सिस्टम है, कितना टोल लगेगा, कैसे हम उसको पे कर सकते हैं, कैश, UPI या हमारे वो अकाउंट से डिडक्ट होगा। सो टोल आ गए हैं, क्योंकि जैसे ही हम कट से एक्सप्रेसवे पर चढ़े तो टोल आ गया था। लेकिन अभी हमारे लिए खुशी की बात यह है, फ़िलहाल ज़्यादा दिन की खुशी ये नहीं रहेगी, थोड़े दिन बाद हमें टोल पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर तो कोई टोल देना नहीं पड़ा। फर्स्ट जो कट है देहरादून पे, जब आप आएंगे दिल्ली से, जब आप आ रहे होंगे देहरादून के लिए, तब आपको सहारनपुर जब ये टोल मिलेगा, उससे पहले, कट से पहले एग्जिट पे। तो यहाँ तो अभी तक तो शुरुआत नहीं हुई है, आगे देखते हैं। फिलहाल एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो लाजवाब एक्सप्रेसवे बनाया भाई, मक्खन मलाई। भाई कैसा एक्सपीरियंस है, जैसे आपने नॉर्मल हाईवेज पे भी चलाई है गाड़ी? मज़ा आ गया भाई। और यहाँ मतलब 100-120 का पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल, देखिए लिमिट यहाँ पर 120 है, 120 से कम ही आपको चलानी चाहिए। लेकिन बात सही है कि 100 अगर हम एक CC हाईवे पर चलाते हैं तो, लेकिन वहाँ पर पता लगता है, आवाज़ आती है गाड़ी में एक, लेकिन यहाँ पर आवाज़ का तो मतलब ही नहीं है यार। बहुत मलाई मक्खन ऐसे चल रहा है जैसे फिसल रही हो गाड़ी। सो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जब हम एक्सप्रेस वे पर चढ़े थे तो वहाँ से जो डिस्टेंस दिल्ली का दिखा रहा था, सहारनपुर से 150 किलोमीटर का दिखा रहा था। और अब आप देखेंगे सामने दूर से दूर तक यार कोई नहीं है। तो फिलहाल मैंने जो आपको टाइम बताया था वो 8:50 था और 150 की रेंज थी। और अब टाइम हो चुका है 9:07 और अब रेंज रह चुकी है 120 के अराउंड। तो अब ये देखिए आपकी यहाँ से कितना हमें, मतलब 18 मिनट हो चुकी हैं और 30 किलोमीटर अब तक हम ट्रैवल कर चुके हैं। हमें ऐसा लग रहा है यार दिल्ली तो हम आ ही गए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अभी देवबंद निकला है, मतलब देवबंद का कट था, पीछे कट दिया गया है कि आप देवबंद जा सकते हैं, इधर ननौता आप जा सकते हैं। तो वहाँ पर ये देखिए बीच में कुछ इस तरीके का कुछ गिर गया है किसी ट्रैवल ट्रांसपोर्ट से। तो इतना डिस्टेंस मतलब इतनी जल्दी कवर किया है, जबकि हम 110 या 100 के अराउंड स्पीड पर चल रहे होंगे, राइट? 120। और आप देखेंगे जो बड़ी गाड़ी है जैसे इनोवा, क्रिस्टा एंड ऑल, स्कॉर्पियो, XUV, इस तरह की गाड़ियाँ शायद अगर थोड़ा ज़्यादा भी चलेंगी तो जल्दी ट्रैवल करेंगे। तो अभी बिल्कुल बलिनो नॉर्मल कार है और 110 और 100 की स्पीड पर हम चल रहे हैं, तब भी कितना हमें मज़ा आ रहा है। तो यार मतलब जीवन ही बन गया यहाँ से जो सहारनपुर, देहरादून, दिल्ली वालों का। तो ये देखो सामने, अब मैंने आपको 120 बताया था, तो यहाँ देखो अब 2 किलोमीटर और चल गए हैं, 118 रह गया है। थाना भवन चढ़थावल, मतलब यानी हम मुजफ्फरनगर की रेंज में आ गए हैं। तो यार ये डेवलपमेंट है। सो गाइज फिलहाल आधा जो अपना डिस्टेंस है वो कवर हो चुका है और 8:50 पर चले थे, फिलहाल 9:33 हो चुके हैं। और आपको बताऊं 40 मिनट के अराउंड हम आधा ट्रैवल कर चुके हैं। मतलब बात वही पड़ रही है कि 1.5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। चलिए थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। मलाई मक्खन बिल्कुल एक्सप्रेसवे है। सबसे अच्छी बात है ये RCC हाईवे नहीं है, मतलब तारकोल वाली सड़क है इस पर। तो जो टायर्स हैं वो भी सेफ़ रहते हैं कार के। और
बहुत मतलब ईजी लगता है चलना भी। और जो चीज़ें मतलब हम ट्रैवल करते थे अपने लोकल, जैसे देवबंद, मुजफ्फरनगर, शामली, हम जब वहाँ से लोकल रास्ते से निकलते थे हमें ऐसा लगता था कि हम बहुत टाइम में जा रहे हैं, लेकिन इस एक्सप्रेस वे पर चढ़ते ही हमें ये नहीं पता लगा कि ये चीज़ें कब आई, क्योंकि इनके कट्स बीच में आए थे। पहले देवबंद का आया, फिर शामली का आया, चढ़थावल, थाना बम के कट्स आए। जब हमने लोकल रास्ते से निकलते थे तो लोकल भी क्या, वो भी 4 लेन हाईवे था, लेकिन उसमें क्या लोकल्स जो कस्बे हैं बीच में वो आते थे, तो बड़ा टाइम लगता था। लेकिन दिल्ली तो यार ऐसे बना दिया, पहले एक टाइम बताऊँ तो दिल्ली 6 घंटे लगते थे, फिर मुजफ्फरनगर और मेरठ वाले हाईवे से लगने लगे 3 से 4 घंटे, और अब मैं आपको बताऊं तो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस रह चुका है और आने वाला है दिल्ली तो ऐसे कर दिया जैसे हम किसी लोकल में अपने गांव में, क्योंकि मेरे गांव सहारनपुर से 40-50 किलोमीटर दूर है और वहां जाने में मुझे 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में अपने गाँव में पहुँच रहा हूँ और 1.5 घंटे में अपने गाँव में पहुँच रहा हूँ। तो अब आप देख लो कि जो सफ़र है कितना आसान हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया। जिस तरीके से क्राउड बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, ऐसे सड़कों पर रश हो रहे हैं, तो उसके लिए इस तरीके के हाईवे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए भी क्योंकि सबसे चीज़ आसान ये हुई है कि पहले हम जब किसी को मुजफ्फरनगर जाना है वो भी उसी हाईवे से, जिसको मेरठ जाना है वो भी उसी हाईवे से जा रहा है, जिसको दिल्ली जाना है वो भी उसी से जा रहा है। अब क्या है, क्राउड जो है वो बढ़ गया है। अब जिसको मेन दिल्ली जाना है वो ही इस एक्सप्रेस वे पर चढ़ेगा, वो क्राउड इधर आ गया, और जिसको लोकल देवबंद जाना है, मुजफ्फरनगर जाना है या आपका मेरठ जाना है, वो जाएगा उस वाले हाईवे जिसका हम पहले ट्रैवल किया करते थे। तो यार जब से मैं कह रहा हूँ, जब से हमने गाड़ी चलाई है, बात करते करते 70 किलोमीटर कब आ गया पता नहीं चला, लेकिन 70 किलोमीटर पहले पता लगता था। और इसका एक्सपीरियंस ऐसे बताऊँ तो जब हम एक बार लखनऊ गए थे बाय कार, इसी बलिनो कार से, और तो वहाँ पे आगरा एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे है, वो भी कुछ इस तरीके के थे कि एक्सीलेटर दबाया और चलते गए। सामने कुछ नहीं है, ज़्यादा रश नहीं है, गाड़ियाँ नहीं आ रही, ट्रक नहीं आ रहे, अभी कम है रश हालांकि, लेकिन फिर भी 6 लेन हाईवे है, तब भी फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आओ यार और एक्सपीरियंस करो कितना डेवलपमेंट गवर्नमेंट ये कर रही है, ये ज़रूर देखो। तो फ़िलहाल हम लोनी पहुंचने वाले हैं, और उससे पहले यहाँ पर एक एलिवेटेड आपको हिस्सा दिखेगा जैसे, और ये सेम उसी तरीके का मुझे नज़र आ रहा है जो एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है देहरादून जाते हुए, वो पूरा पहाड़ों के बीच में से, नदी के बीच में, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ उसी तरीके का एलिवेटेड जो पार्ट है इस एक्सप्रेस वे का, वो ये है। चारों तरफ आप देखेंगे तो ये जो नॉइज़ कैंसिलेशन शील्ड्स हैं वो लगाई गई हैं, तो बहुत ही प्रीमियम हाईवे बनकर तैयार हुआ है। और अब 10 बज चुके हैं, 8:50 पर हम चले थे, यानी 1 घंटा 10 मिनट, और दिल्ली मतलब हमारे सामने ही है। 1 घंटा हमें पता भी नहीं लगा हम कब आ गए। दिल्ली तो यार बहुत, दिल्ली को कहते थे ना दिल्ली अभी दूर है, तो वो वाली कहावत अब ख़त्म हो चुकी है। अब दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली अब बहुत पास है। सो गाइस मैं आपको बताऊं तो हम 1.5 घंटे में भी नहीं, हम पहुंच गए थे दिल्ली पूरा 1 घंटा 20 मिनट में। और फिलहाल हम देखो हम दिल्ली में चल रहे हैं। यहाँ पर ये देखो भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय है, यहाँ पर क्या शानदार कार्यालय बनाया गया है यहाँ पर। तो फिलहाल मेन दिल्ली में चल रहे हैं। तो यार बहुत मज़ा आया, बस इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पर। ऐसा ही ब्लॉग अच्छा लगा है, ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल ब्लॉग्स को देखने के लिए, वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।